अस्सलाम वालेकुम। ये जुनैद भाई का वीज़ा लग गया राना भाई। इनका इंटरव्यू 12 अक्टूबर को हुआ था, हमारे साथ ही हुआ था। लग गया या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी खुशी चेक करे। टपक रही है भाई, तो बंगला डालने वाले थे। 12 अक्टूबर को हुआ राना भाई। इनका भी 12 अक्टूबर को इंटरव्यू हुआ था, ये भी हमारे साथ थे। इनका पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कनाडा, और इनका वीज़ा लगा था। और इनका भी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका भी लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया एम्बेसी की पासपोर्ट रिटर्निंग के ऊपर है कि रोमानिया एम्बेसी ने 28 नवंबर 29 नवंबर को कितने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं, कौन सी डेटों के पासपोर्ट रिटर्न किए हैं, कितने वीज़े लगे हुए थे और कितने वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि ऐसे मेरे भाई जो कि वेट में होते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि रोमानिया एम्बेसी में हो क्या रहा है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पर पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद फिर हम वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोमानिया एम्बेसी ने 28 नवंबर को कितने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं। भाई 28 नवंबर को हमारे बहुत सारे भाई थे जो कि रोमानिया एम्बेसी गए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए और साथ में पासपोर्ट कलेक्शन करने के लिए। ये जो वीज़े रिटर्न हुए हैं 28 नवंबर को, इसमें नवंबर के भी पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, इसमें अक्टूबर के भी हुए हैं और इसमें जुलाई के हुए हैं। ये 3 महीनों के पासपोर्ट रिटर्न किए हैं। तकरीबन 2 या 3 वीज़े ऐसे थे जो कि मेरे सुनने में लगे हुए थे, बाकी सारे ही वीज़े रिजेक्शन की सूरत में मिले हैं। 60 से लेके 70 पासपोर्ट रिसीव हुए हैं 28 नवंबर 2023 को, उसमें 3 या 4 वीज़े लगे हुए थे, बाकी सारे के सारे वीज़े जो हमें रिजेक्शन की ही सूरत में देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 29 नवंबर 2023 की, 29 नवंबर को भी उन्होंने तकरीबन 50 के करीब पासपोर्ट रिटर्न किए हैं और मेरे कोई सुनने में नहीं आया किसी एक भाई का भी वीज़ा लगा हो। उसमें उन्होंने अक्टूबर के वीज़े रिटर्न किए हैं, नवंबर के किए हैं, जुलाई के किए हैं और मेरे सुनने में आया सितंबर के भी पासपोर्ट रिटर्न किए हैं, लेकिन सब पे वीज़ा रिजेक्ट था। यानी कि अगर आप वीज़ा रेशो की बात करें तो बिल्कुल ज़ीरो रही है। 28 नवंबर को तो फिर भी हम कह सकते हैं कि 1-2 वीज़े लग गए थे, लेकिन 29 नवंबर 2023 को एक भी वीज़ा लगा हुआ हमें देखने को नहीं मिला। सारे के सारे वीज़े रिजेक्ट थे। जो उन्होंने रिजेक्शन लगाई हुई थी वही सेम लगाई हुई थी कि जो आपने हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप रोमानिया में रुकेंगे। हमें ये लगता है कि आप रोमानिया से आगे इटली में या फ्रांस में भाग जाएंगे। यानी टिपिकली जो एक उनका रिजेक्शन लेटर होता है उन्होंने वही दिया है और बता दिया कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारे भाई अभी वेट में हैं, कुछ जून वाले भी रहते हैं, भाइयों ने मुझे बताया हमारे जून के पासपोर्ट रहते हैं, जुलाई वाले भी वो काफ़ी सारे उन्होंने वापस कर दिए हैं, अगस्त वाले भी रहते हैं, सितंबर वाले भी रहते हैं, अक्टूबर वाले भी रहते हैं, लेकिन जिन जिनको वो वापस कर रहे हैं ना, मेरा भाई वीज़ा कोई नहीं लग रहा। तो इसलिए दुआ करें कि आपको जो मेल है वो अभी ना ही आए तो अच्छी बात है, क्योंकि रोमानिया एम्बेसी के जो हालात चल रहे हैं, एक तो आपको पता है शेंजन का शोर है जी, शेंजन शेंजन शेंजन, उस वजह से भी काफ़ी वीज़ों पे फ़र्क पड़ रहा है और कुछ जो आपके वर्क परमिट हैं वो भी अल्लाह अल्लाह ही है ना। तो ये 2-4 चीज़ें मिलके आपकी जो रिजेक्शन की वजह बन रही हैं और लोगों का आगे भाग जाना ये सबसे बड़ी वजह है। तो ये अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी। ये 2 दिन में तकरीबन उन्होंने 150 के करीब पासपोर्ट रिटर्न किया है, जिसमें से 2 वीज़े मुझे दिखने को मिले हैं वो लगे हुए थे, बाकी सारे के सारे उन्होंने वीज़े रिजेक्ट कर दिए। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि अमजद भाई फिर रोमानिया के लिए अब अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रोमानिया तो अब किसी को वीज़ा नहीं दे रहा तो हमें ये चाहिए कि रोमानिया के लिए अप्लाई ना करें। भाई मैं किसी को रोकता नहीं हूँ कि आप रोमानिया के लिए अप्लाई करें या ना करें, जिस भाई ने करना है वो लाजमी करे, लेकिन ये देख ले कि जिस कंपनी में आपका वर्क परमिट आ रहा है वो कंपनी वहाँ पे वैलिड है, वहाँ पे टैक्स पेयर है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, वहाँ पे टैक्स पेयर है, वहाँ पे आपकी कंपनी के लेबर की ज़रूरत है, तो फिर तो आपका वीज़ा लगने के 99% चांस होते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी भी करप्ट है, उसके बाद आपका परमिट जो आया हुआ है वो भी अल्लाह अल्लाह करके आया हुआ है, तो फिर वीज़ा कहाँ से लगेगा मेरे भाई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैंने देखी है कि जो गल्फ़ रिटर्न बंदे हैं ना, उनके बहुत सारे वीज़े लगते हुए मैंने देखे हैं, जो कि दुबई रहे हुए हैं, कतर रहे हुए हैं, सऊदीया रहे हुए हैं, मलेशिया रहे हुए हैं या कहीं भी रहे हुए हैं ना लड़के, जिन्होंने इंटरव्यू जाके दिया, ऊपर से वो मैरिड हैं, उनके 100% वीज़े लगे हैं। यानी गल्फ़ रिटर्न के मैरिड बंदे थे और जिनकी एज ज़्यादा। हमारे एक दोस्त थे, वो गए जब इंटरव्यू देने के लिए तो उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की। मैंने उनको बोला हुआ था यार आप लाजमी तौर पे वीज़ा ऑफिसर से पूछना कि ये जो इतनी सारी रिजेक्शन आ रही है इसके पीछे वजह क्या है। तो उन्होंने जो उनको बताया मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी हमने बहुत सारा वीज़ा दिया, पाकिस्तानियों को भी, इंडियन को भी, नेपाली को भी, ठीक है, सबको वीज़े दिए। जो बंदे थे ना 18 साल से लेके 25 साल तक के, वो मोस्टली आगे भाग गए हैं। यानी 17-18 साल के, 18 साल से लेके 25 साल के जो लड़के थे वो आगे भाग गए हैं और जो 25 से लेके 30 साल के लड़के हैं ना वो 50% वहाँ रुके हैं और 50% आगे भाग गए हैं। और जो 35 प्लस बंदे हैं वो वहीं पे रुके हुए हैं। उन्होंने 2-2 बार अपना जो TRC कार्ड भी बनवाया है। यानी एक किस्म का उन्होंने एक सर्वे किया है। सर्वे में ये आया कि जो यंग जनरेशन है, पाकिस्तान से है, खां वो इंडिया से है, नेपाल से है, जहाँ से भी है,
वो 25 के लगभग जिनकी उम्र है वो आगे भाग जाते हैं। जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, या जो बंदे गल्फ रिटर्न होते हैं, या जो बंदे मैरिड होते हैं, उनको पीछे अपनी फैमिली का एहसास होता है, तो वो आगे नहीं भागते। तो उस लड़के ने बताया कि एम्बेसडर ने तो मुझे सीधा सीधा बोल दिया कि जो आपके बंदे यंग हैं, हम उनके मोस्टली वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट हुए, काफ़ी बंदों के हुए भी हैं और काफ़ी बंदों के लगे भी हैं। लेकिन उसने जो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये को मैं अपने से नहीं बता रहा। उसने बताया कि 18 से लेके 25 के जो एज के लड़के हैं, उनके हम मोस्टली वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं, और जो 25 से लेके 30 तक के उनके 50-50 किया हुआ है, और जो 35 प्लस हैं उनको हम मोस्टली जो है ना वीज़ा दे रहे हैं। तो ये उनका एक क्राइटेरिया है, ये हमारे आगे भागने की वजह से है। अगर हमारे भाई वहाँ पे जो गए हैं, अगर वहाँ जाकर रुकते, काम करते, टीआरसी लेते, पाकिस्तान इन आउट होते, तो हो सकता है आज हमारे हाल श्रीलंका जैसे होते। मैं आपको श्रीलंका का थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं श्रीलंका के, वो रोमानिया में जाते हैं, यानी कि रोमानिया की एम्बेसी में जाते हैं, अपना पासपोर्ट जमा करवाते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सीन नहीं है, वापस आ जाते हैं। 10-15 दिन के बाद उनको मेल आती है, वो जाते हैं, अपना पासपोर्ट लेते हैं, उनका वीज़ा लगा होता है और रोमानिया चले जाते हैं। यानी 100% उनकी रेशो है श्रीलंका वालों की। हालांकि बांग्लादेश को भी इतना 100% वीज़ा रेशो नहीं है, नेपाल की भी 100% नहीं है। वाहद एक श्रीलंका वाले हैं जिनकी 100% वीज़ा रेशो है। इसके बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे जो पाकिस्तानी भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला यार हर जगह पे श्रीलंकन बहुत है, हमारे पाकिस्तानी आते हैं, आके भाग जाते हैं। ये जो श्रीलंका वाले हैं ये यहाँ पे रुकते हैं, काम करते हैं, इनको काम कोई अच्छा मिल जाता है तब भी करते हैं, बुरा काम मिलता है वो भी कर लेते हैं, तनख्वाह ज़्यादा देते हैं तब भी रुक जाते हैं, तनख्वाह कम देते हैं तब भी रुक जाते हैं। यानी ये जो कौम है ना श्रीलंका वाली, ये कंप्रोमाइज़ करती है। अब जाहिर बात है उनको तो वो बंदा चाहिए ना जो कंप्रोमाइज़ करे, उनको तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो उनको आगे से आंखें दिखाए। तो भाई श्रीलंका वालों के 100% वीज़े लग रहे हैं, और पाकिस्तान का हाल आपके सामने है कि 2 वीज़े लगे हैं 150 में से, बाकी 148 के करीब पासपोर्ट उन्होंने रिजेक्ट करके दे दिए। आने वाले दिनों में भी यही लग रहा है कि वीज़ा रेशो जो है ना अच्छी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पहले तो लगातार वीज़े ये दे रहे थे। अक्टूबर को तकरीबन मेरे अंदाजे में 300-350 वीज़ा इन्होंने दिया अक्टूबर वालों को। इतना सारा इन्होंने वीज़ा दिया माशाल्लाह अक्टूबर वालों को, लेकिन सारी कसर आके उन्होंने नवंबर में निकाल दी है। अभी आगे से आपको पता है आज 1 दिसंबर है, आगे दिसंबर आ गया, दिसंबर में कुछ इनकी छुट्टियां होने लग पड़नी है, कुछ एम्बेसी ने काम स्लो कर देना है, इमिग्रेशन की छुट्टियां आ जानी है। तो ज़ाहिर बात है आपका काम करते कराते ये आपका अब जनवरी में काम चले जाना है। पिछले साल 2022 में 15 जनवरी को रोमानिया एम्बेसी ने काम करना शुरू किया था, तो इस साल देखते हैं कि वो कब अपना काम स्टार्ट करना शुरू करती है। तो यही अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है कि भाई अगर कोई बंदा जा रहा है रोमानिया, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे काम उनको मिल रहा है, टीआरसी मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, तो उसको रुक के काम करना चाहिए, क्योंकि आपके एक भागने की वजह से वो पीछे से लगातार वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने एक दोस्त से बात की, उसने बताया कि मुझे भाई हमारा जो मालिक है ना, वो ये कहता है कि अगर पाकिस्तानियों को वीज़ा देना है तो भाई मैं अपना काम ही बंद कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तानियों को परमिट भेजने हैं ना, उन्होंने अपने एजेंट से बात की, तो हमने अपना काम ही बंद कर देना है, क्योंकि पाकिस्तानियों पे हमें बिल्कुल यकीन नहीं है। ये 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, 1 दिन रुकते हैं और आगे भाग जाते हैं। यानी इसमें कोई शक भी नहीं है कि पाकिस्तानी इसी तरह करते हैं। 99% लोगों का यही माइंड होता है कि हमने रोमानिया जाना है, एक कदम हमारा रोमानियन एयरपोर्ट पे होगा, दूसरा कदम हमारा टिमिशोरा होगा, और तीसरा कदम हमारा इटली में होगा या फ्रांस में होगा। तो इसमें कोई शक भी नहीं है। जो वो बातें कर रहे हैं उनको भी सारा पता है। जब वो पूरे साल का एक एल्गोरिथम निकालते हैं, अपनी वो तहकीक करते हैं ना, उनके सामने हर एक चीज़ आ जाती है कि कितने बंदे वहाँ पे इंटर हुए हैं, कितने बंदों को हमने वीज़ा दिया था, कितने बंदे रुक के काम कर रहे हैं, कितने बंदे आगे भाग गए हैं। और उन्होंने ये भी तहकीक कर ली है कि कौन सी उम्र के बंदे हैं जो कि ज़्यादातर रोमानिया जाके रुक के काम कर रहे हैं, और कौन सी उम्र के बंदे ज़्यादा आगे भाग रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी खतरे की घंटी तो ज़रूर है। अल्लाह ना करे यार ये शेंजन वाला कोई सीन बना हुआ है, अगर ये शेंजन में आ गया फिर तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाना है बंदों का। फिर एक तो रेट हाई हो जाना है, ये नहीं कि परमिट बंद होंगे, परमिट तो आते रहेंगे, लेकिन बेड़ा गर्क ये हो जाना है कि पहले वीज़ा रेशो बहुत गंदी थी, अब वीज़ा रेशो और ज़्यादा गंदी हो जानी है। इतनी गंदी वीज़ा रेशो के साथ कौन बंदा अप्लाई करेगा? जाहिर बात है जिस बंदे के पास आज 15-16 लाख नहीं है, वो कल को 25-30 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? अगर वो ले भी आएगा तो वीज़ा लगने की गारंटी भी नहीं होगी। उन्हें पता होगा कि भाईजान इन्होंने आना है, इन्होंने आगे भागना है, तो हम वीज़ा क्यों दें। तो आज की अपडेट यही थी जो मैंने आप लोगों को दे दी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।